अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना बहुत फजीलत वाला है, ये सबको पता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को अहादीस मुबारका से रमज़ान की फजीलत के बारे में 5 बातें बताने जा रही हूँ और यकीन है कि इन अहादीस को सुनने के बाद आप बहुत खुश होंगे और इंशाअल्लाह हमारे दिलों के अंदर रमज़ान की कदर और बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं वह हदीसें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के बारे में, रोज़े की फजीलत के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मत को नहीं दी गई। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सी दी गई हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इनके मुंह की बू, यानी रोज़ेदार जब रोज़ा रखते हैं तो उनके मुंह की बू में यानी अल्लाह के नज़दीक मुस्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। जब हम और आप रोज़ा रखते हैं तो भूखा प्यासा रहने की वजह से जो हमारे मुंह से बू आती है वो अल्लाह को बहुत पसंद है और ये अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। मिसाल के तौर पर जैसे कि वालिदैन अपने बच्चे की मोहब्बत में उनका थूक भी अपने मुंह में ले लेते हैं, उनका झूठा भी खा लेते हैं, जबकि बच्चे बिना हाथ धुले भी जैसे तैसे रहते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन उनकी मोहब्बत में उनका झूठा भी खा लेते हैं। अपने बच्चों को चूमते हैं, चाहे वो कितनी भी गंदगी लगाए रखें, फिर भी उनकी मोहब्बत में वो उनको चूमते हैं। इसी तरह अल्लाह जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि उसके मुंह की बदबू अल्लाह को मुस्क से भी ज़्यादा पसंद है। नंबर 2, इनके लिए फरिश्ता दुआ करते हैं, यहाँ तक कि इफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज इनके लिए सजा दी जाती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अनकरीब मेरे बंदे मशक्क़तें अपने ऊपर से हटाकर तेरी तरफ आएंगे, यानी अल्लाह ताला जन्नत को सजा देता है रोज़ेदार के लिए कि मेरे बंदे रोज़ा रखकर रमज़ान की मुबारक महीने में मेरी इबादत करके अनकरीब तुझे हासिल कर ले। और जब रमज़ान के महीने में बंदा इबादत पूरा कर लेता है तो अल्लाह ताला जन्नत उसके नाम में कर देता है। नंबर 4, इस महीने में सर्कस शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और लोग रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में शैतान से शैतान किस्म के आदमी गुनाह कम कर देता है। इस महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इंसान जो थोड़े बहुत गुनाह करता है वो अपने नफ्स की वजह से कर लेता है, नहीं तो इस महीने में बड़े से बड़े गुनाहगार भी अपने गुनाह को कम कर देते हैं। नंबर 5, रमज़ान की आखिरी रात रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में मिलने वाले 5 इनाम को बयान फरमाया है। एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बगैर किसी शरई उज्र के एक दिन रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे अगर और फिर तमाम उम्र वो रोज़े भी रखे तो रमज़ान की एक रोज़े का वो सवाब हासिल नहीं कर सकता। रमज़ान की एक रोज़े इतनी बड़ी फजीलत वाली है। हाँ, अगर कोई बीमार है, मजबूरी है, वाकई में शरई उज्र उसको लगा हुआ है तो वो रोज़े छोड़ दे तो एक अलग मसला है, लेकिन
कोई जानबूझकर बिना किसी उज्र को वो रोजे छोड़ दे, रमज़ान के एक रोजे का सवाब इतना ज़्यादा है कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी उस रमज़ान के एक छूटे हुए रोजे के कज़ा में सारी ज़िंदगी नफली रोज़ा रखे, तब भी वो रमज़ान के एक रोजे का सवाब हासिल नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी फजीलत वाली है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1, रोजेदार की। जब वो रोज़ा इफ्तार करते वक्त दुआ मांगता है, यानी जब इफ्तारी का वक्त होता है तो इफ्तार करने से 5 मिनट पहले जब बंदा हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। नंबर 2, आदिल बादशाह की। और नंबर 3, मजलूस इंसान की, जिसको अल्लाह ताला बादलों से उठा लेते हैं। तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हाँ, कुछ मसलहत की वजह से कुछ देर हो जाते हैं दुआ कबूल होने में, तो ये अलग बात है, लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला बेमुराद नहीं होता। अल्लाह का जिक्र करने वाला इस महीने में बख्शा जाता है। आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी आपकी तमन्ना है, नेक और जायज़ है, तो अल्लाह से हाथ उठाकर आप ज़रूर दुआ करें। इसमें हर हाल में दुआ कबूल होती है। हाँ, कभी थोड़ी टाइम लग सकती है, वो अलग मसला है। इसी तरह एक हदीस में हजरत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजेदार को रोज़ा इफ्तार कराया उसको भी उतना ही अज्र मिलेगा। यानी आज आपने किसी रोजेदार को इफ्तार करा दिया तो आपको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना एक रोजेदार को मिलता है। तो ये कुछ अहादीस मुबारका रमज़ानुल मुबारक की फजीलत थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।